आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिजिटल स्किल पे पहली मर्तबा कोर्स कर रहे हैं तो मैंने इससे पहले फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन अपलोड किया है, जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि आप किस तरीके से एक्सरसाइज फाइल को क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो अपनी एक्सरसाइज फाइल से एमएस वर्ड की फाइल के अंदर लाकर लिखेंगे। आप उस वीडियो को जाकर सबसे पहले देखिए, अपनी फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज कीजिए अगर आप डिजिटल स्किल पे पहली मर्तबा कोर्स कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्सरसाइज फाइल बनानी कैसे है, उसको सबमिट कैसे कराना है और उसमें चीजों को कैसे परफॉर्म करना है। पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताकर आई हूँ फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 में। तो अगर आप पहली बार कोर्स कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज पहले कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन की एक्सरसाइज बाद में कीजिए। जैसे कि मैंने पहले फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज में बताया था कि एमएस वर्ड खोलकर आपने इस तरीके से अपनी सारी एक्सरसाइज का कॉन्टेक्स्ट लिखना है, साथ में अपने टास्क भी इसके अंदर आपने लिख लेने हैं। 3 टास्क यहाँ पे आपको दिए हैं, मैं एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक करके उनके सोल्यूशन बताऊंगी। हम सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो कहता है, in this hands-on exercise, you are required to apply your understanding of basic Python programming, data structure, and object-oriented programming to solve the practical problem. आपने क्या करना है इस एक्सरसाइज के अंदर, अपने डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को चेक आउट करना है। यू विल राइट प्रोग्राम्स यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर द कैलकुलेटर, वर्क विद द लिस्ट एंड डिक्शनरीज टू ट्रांसफॉर्म डेटा एंड डिजाइन अ सिंपल चैट सिस्टम यूजिंग क्लासेस। बेसिकली तीनों चीजें आ रही है, स्ट्रक्चर भी आ रहा है, ओओपी भी आ रहा है, और साथ में हम लिस्ट और डिक्शनरी का यूज भी कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। आपने क्या करना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखना है जो कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यू कैन यूज एनी प्रोग्राम एनवायरनमेंट सच एज जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब्स, वीएस कोड और एनी अदर पाइथन एडिटर। आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक। मैं जो एक्सरसाइज आपको बताऊंगी आपने एग्जैक्टली सेम यही कोडिंग जुपिटर नोटबुक के अंदर करनी है, बट मैं आपको आसान एनवायरनमेंट जिसको हम विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं इसके अंदर जो है वो सिंपल आपको सिखाऊंगी इस कोडिंग को करना। विजुअल स्टूडियो कोड पाइथन का नहीं, किसी भी लैंग्वेज को की आप जब कोडिंग सीखनी हो तो बहुत आसानी से आप इसके अंदर जो है ना वो कोडिंग सीख सकते हो। गूगल पे जाओ, सिंपल यहाँ पे वीएस कोड लिखो और वीएस कोड डाउनलोड लिखोगे, पहली वेबसाइट आएगी, यहाँ से डाउनलोड कर लो विजुअल स्टूडियो कोड को, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो। यहाँ से विंडोज 11 के लिए डाउनलोड करना, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो और जैसे मैं प्रोसेस करा रही हूँ वैसे प्रोसेस करते जाओ। कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है, डिस्क्रिप्शन में इसकी इंस्टॉलेशन का लिंक देती हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं। आप जाकर वो वीडियो देखकर पाइथन की इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे चैनल पर आइएगा, यहाँ पर आके वीएस कोड पाइथन लिखे तो भी आपको पहली वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने वीएस कोड में पाइथन की इंस्टॉलेशन दिखाई है। देखो ये वीडियो है लेक्चर 01 क्वार्टर 3 के रिलेटेड, पाइथन इन उर्दू, पाइथन इंस्टॉलेशन इन वीएस कोड। ये वीडियो मैं दे दूंगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के आखिर में। तो ये वाली वीडियो देख के विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेना अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता। अदरवाइज अगर आपके पास इंस्टॉल है तो हम अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं यहाँ पर और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में एक्सरसाइज करूंगी। कहता है कि जब आप एक्सरसाइज कर लोगे तो आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं एमएस वर्ड की फाइल में। ये एमएस वर्ड की फाइल इसीलिए बनाई है, इसमें हम स्क्रीनशॉट लगाएंगे। अब टास्क देखते हैं और टास्क के सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहला टास्क है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सैलरी एज इनपुट यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट, कैलकुलेट द फाइनल टैक्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इसने आपको कुछ जो है वो रूल्स दिए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके फाइनल टेक्स्ट को कंसीडर करना है। कोडिंग की एक्सरसाइज है, कोडिंग करूंगी, वीडियो लंबी होगी, देख देख के ध्यान ध्यान से कोड लिखना, गलती नहीं करना कहीं पर भी कोड लिखते हुए, ध्यान से वीडियो को सामने रखकर फिर अपना कोड टाइप करना ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए।
अगर सैलरी लेस देन 30,000 है तो 5% जो है वो टैक्स लगेगा, बिटवीन 30 टू 70,000 है तो 15% लगेगा, और अगर ग्रेटर देन 70,000 है तो 25% हम टैक्सेस पे लगाएंगे। अब हमने क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करना है तो मैं स्टार्ट में जाऊंगी और यहाँ पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लूंगी। ठीक है, मैं इसको सिंपल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करती हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाए। आपके पास भी यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी जैसे ही ओपन होगा, अगर इस तरह का एनवायरमेंट है, कोई चीज है, तो आप उसको क्लोज कर दो, वरना अगर इस तरह की विंडो आती है तो वेरी गुड, आपका विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन वाले कॉलम पे, एक्सटेंशन वाले कॉलम पे जाके यहाँ पे एक चीज और देखनी है, पाइथन। ठीक है, आप पाइथन को जैसे लिख के इंस्टॉल करोगे यहाँ पे, तो आपने देख लेना है कि पाइथन इंस्टॉल्ड है। तो ये देखो पाइथन इंस्टॉल्ड है। अगर इसके इन्वायरमेंट इंस्टॉल ना हो तो इन्वायरमेंट्स को भी आपने यहाँ से क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है, ताकि आपके पास ही आसानी से हो जाए। मुझसे कह रहा है कि आपके वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो मैं ओके कर देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है। इसने फिर मेरे लिए डायरेक्टली यही पाइथन ने इसको डिबग कर लिया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको क्लोज कर लेना है। यहाँ पे आ जाओ आप अपने फाइल के ऊपर, यहाँ पे आके एक नई फाइल क्रिएट करो। नई टेक्स्ट फाइल नहीं क्रिएट करनी, नई फाइल क्रिएट करनी है। एक नई फाइल मैंने क्रिएट करी, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। हमने पाइथन की फाइल बनानी है तो हम पाइथन की फाइल भी डायरेक्टली बना सकते हैं। इसको कोई नाम देना हो तो हम कोई नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं फाइल में जाती हूँ, यहाँ पे जाके इसको सेव एज करती हूँ, मैं सेव करती हूँ। ठीक है, अब सेव करके मैं इसको कहाँ सेव कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे कर रही हूँ, और मैं इसको एक फाइल का नाम दे देती हूँ, असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट डॉट पी वाई। ठीक है, डॉट पी वाई जरूर लिखना है अगर आप विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहे हो। और अगर आप जेपिटा पे या फिर गूगल कोलैप्स पे काम कर रहे हो तो आपको एक्सटेंशन पता है कि पी वाई एन वी की एक्सटेंशन यूज होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल सेव कर लिया, मेरी पाइथन की फाइल बन गई। अब ये चीज थोड़ी सी हम परेशान कर रही है, यहाँ से हटा देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इसको कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे, जूम हो जाएगा, ताकि जो हम लिखे हैं वो आपको नजर आ जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ, मेरा नाम है यहाँ पे महक आलमगीर, ताकि पता चले कि हमने इसको बनाया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिजिटल हैंड ऑन एक्सरसाइज 1। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और क्या काम करते हैं, एक और बार एक और कमेंट का यूज करते हैं। और ये जो मेरा पहला टास्क था ना, ये वाला टास्क मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करके वीएस कोड में पेस्ट कर देती हूँ। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भाई ये है कि मैंने इसीलिए पेस्ट कर दिया ताकि बार बार वहां जाके ना मुझे क्या करना पड़े, मुझे इसको वहां जाके बार बार जो है वो देखना नहीं पड़े कि क्या करना था और क्या नहीं करना था इस हमारे कोड के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर कोड आ गया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन, ताकि हमें पता चल जाए कि जी हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, और इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। अब देखो, जब हमने यहाँ पे क्या करना है कि ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से सैलरी क्या करनी है, इनपुट लेनी है। तो जब भी हम इनपुट सैलरी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग डेटा को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ, सैलरी बराबर है, किस चीज के बराबर है, सैलरी बराबर है फ्लोट के। फ्लोट में क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो हमने सिंपल इनपुट लिखा और हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर योर सैलरी। अब आपकी जितनी भी सैलरी होगी वो बेसिकली यहाँ पे क्या होगी, इंटर हो जाएगी। देखो विजुअल स्टूडियो कोड की एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसकी एक सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप कोई चीज सही लिखते हो तो वो बिल्कुल प्रॉपर आपके पास सही से लिखी हुई नजर आएगी। ठीक है, प्रॉपर, उसमें कोई भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला टास्क हो गया कि हमने यूजर से कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू इनपुट ले लिया। अब यूजर ने जो भी कोई सैलरी दी, मिसाल के तौर पे 20,000 सैलरी उसने दी, तो हमने क्या करना है, यहाँ हम चेक करेंगे कि सैलरी किस रेंज में आती है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर मेरी सैलरी यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है किससे, इसने बोला था 30,000 से। ठीक है, 30,000 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो मैं एक यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाती हूँ जिसमें मैं कहूंगी कि मेरा टैक्स जो है उसको मैं कह देती हूँ टैक्स रेट। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे टैक्स रेट कहा था ना, टैक्स रेट इज 5%। तो हम कहते हैं कि टैक्स रेट मेरा बराबर हो जाएगा किसका, 5% का। 5% का मतलब क्या होता है, 0.05। आप 100 से डिवाइड कर दो, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेरी एक अदद कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब मैंने कहा कि अगर मेरी सैलरी ये हो तो आप ये करो। अगर मेरी सैलरी 30,000 और 70,000 के बीच में हो, ठीक है, अगर उसके दरमियान में हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एल्स इफ का यूज करूंगी। ठीक है, मैं कहती हूँ एल्स इफ हो, मेरी जो सैलरी हो वो यहाँ पे
लेस देन हो, सैलरी जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके हो, 30,000 के, ठीक है, 30,000 के हो, और साथ में क्या हो, जो मेरी सैलरी है वो ग्रेटर देन हो किसके, ग्रेटर देन इक्वल टू हो 70,000 के। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको एक कंडीशन ये दे दी जो कि हमें दूसरी थी, इफ द सैलरी इज बिटवीन 30,000 एंड 70,000, टैक्स रेट कितना था, 15% था। अगेन हम यहाँ पे अपना टैक्स रेट लगा देंगे, और टैक्स रेट 15% था, तो मतलब 0.15 हमारा टैक्स रेट यहाँ पे कंसीडर हो गया। अब क्या करना है, अब आखिरी कंडीशन लगाते हैं, तो क्या किसका यूज करते हैं, एल्स का यूज करते हैं। मैंने सिंपल एल्स का यूज किया, एल्स कंडीशन में मैं क्या करूंगी, टैक्स रेट लगाऊंगी, और टैक्स रेट लगाने के बाद जो है वो मैं क्या कह दूंगी कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसने मुझे बोला था कि अगर 70,000 से ज्यादा हो तो कितना, 25% होगा, 25 का मतलब है 0.25। ठीक है, अगर सैलरी जो है वो इससे ज्यादा होती है। ठीक है, अब इस सब केस में क्या होगा कि हमने सैलरी की परसेंटेज निकाली है, और अपनी जो सैलरी है उसमें से टैक्स को माइनस करना है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो यहाँ पे बराबर है हमारी सैलरी के, यहाँ पे स्पेस दीजिएगा लाजमी, ठीक है, हमारी सैलरी के, और हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं अपने टैक्स रेट से। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी सैलरी की जो परसेंटेज होगी वो हम सिंपल क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, कैलकुलेट परसेंटेज, कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, हमने इसकी जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। अब हमने और जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन बनाना है, जिसको मैं कह देती हूँ कि ये है मेरे पास फाइनल सैलरी, जो कि किस चीज के बराबर होगी, जो भी मेरी कोई सैलरी है उसमें से मैं माइनस कर दूंगी अपना टैक्स। ठीक है, सैलरी में से मैं अपने टैक्स को माइनस कर दूंगी, तो ये मेरे पास फाइनल हो जाएगा। अब मुझे आखिर में जब मैंने पूरा प्रोसेस कर लिया, तो आखिर में मुझे क्या करना है, आखिर में मुझे जो है वो सिंपल रिजल्ट प्रिंट कराना है। तो इसके लिए मैं हमेशा प्रिंट की कमांड का यूज करूंगी, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टैक्स इंक्लूडेड, जितना भी हमारा टैक्स आएगा वो हम यहाँ पे सिंपल इंक्लूड कर लेंगे, और उस टेक्स्ट के आगे हमने सिंपल टेक्स्ट को मेंशन करना होगा, और साथ में हमने क्या करना है, फाइनल सैलरी प्रिंट करानी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी स्ट्रिंग के अंदर, फाइनल सैलरी इज, जो भी आपकी फाइनल सैलरी होगी वो आपने यहाँ पे बता देनी है। और फाइनल सैलरी हम कहाँ से लेंगे, ये हम लेंगे अपनी फाइनल अंडरस्कोर सैलरी के कंपैरिजन वेरिएबल से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको कंसीडर कर लिया। अब देखो, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो ना, कोई भी प्रोग्राम आपने, जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है, अगर वो आपने बिल्कुल सही लिखा है, जैसे मैंने ये बिल्कुल सही प्रोग्राम लिखा है, तो देखो ये बिल्कुल कंप्लीटली ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। आप ऑटो सेव भी कर सकते हो, और अदरवाइज आप सेव भी कर सकते हो। तो ठीक है, हमारा जो पहला टास्क है वो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ये रहा पाइथन की फाइल रन करने के लिए एडिटर, कि मैंने पाइथन की फाइल रन की, इसने मुझसे कहा इंटर योर सैलरी। ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं जूम करती हूँ। ये देखो, इसने मुझसे टर्मिनल में पूछ लिया इंटर योर सैलरी, मैं कह देती हूँ मेरी सैलरी है 50,000। ठीक है, आप कुछ भी सैलरी दे सकते हो। मैंने कहा मेरी सैलरी 50,000 है, इसने कहा कि 7500 जो है वो आपका टैक्स होगा, और आपकी सैलरी कितनी होगी, 42,500 रुपीज। ठीक है, अगर मैं इसको अगेन रन करती हूँ, लेवल से कि अब मेरी सैलरी जो है वो 20,000 है। ठीक है, अब मेरे कितना होगा, अब 1,000 रुपए टैक्स आएगा, और 1,900 रुपए, 19,000 रुपए जो है वो मेरी क्या होगी, फाइनल सैलरी होगी। तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। कंट्रोल 0 करोगे, आपके पास जो है वो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। अब आपने एक सिंपल काम करना है, क्या करना है, लेना है स्क्रीनशॉट। तो हम ले लेंगे यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे जाने के बाद मैं इसका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट लूंगी। ठीक है, आपने ऐसे एक स्क्रीनशॉट लेना है, एमएस वर्ड की फाइल में आना है, पहले टास्क के नीचे आपने पेस्ट कर देना है, फिर विजुअल स्टूडियो कोड में जाओ। अब आपका बाकी का यहाँ पे बाकी है ना, इसको भी यहाँ से ओपन अप कर लो, और थोड़ा सा टर्मिनल और ऊपर कर लो, ताकि पता चल जाए कि आपने यहाँ पे ये कंसिडरेशन की है। इसका भी क्या करो, इसका भी ले लो एक स्क्रीनशॉट, और इसको जमा करा दो एमएस वर्ड की फाइल में। तो जो पहला टास्क होगा वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टास्क की तरफ। देखो, दूसरे टास्क में कहता है कि गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड
Apple, banana, kiwi, cherry, mango. Create a dictionary that help each word to corresponding length. इसमें क्या करना है, इसमें हमने जो है वो corresponding length के अंदर अपनी चीजों को डिफाइंड आउट करना है। अभी जो हमारी corresponding length है, इसके अंदर हम अपनी चीजों को बताएंगे। एग्जाम्पल में इसने आउटपुट क्या दिया, एप्पल 5, बनाना 6, कीवी 4, चेरी 6 एंड मैंगो 5 जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए। एक चीज देखो यहाँ पे साबित होती है क्या, कि अब हमने टर्मिनल इनपुट नहीं देना, अब हमारे पास डायरेक्ट कोडिंग से आउटपुट आएगा। तो अब हम ये वाला टास्क करेंगे, तो इसके लिए सिंपल क्या करते हैं, इस टास्क को कर लेते हैं कॉपी, विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, यहाँ से अपना टर्मिनल करते हैं क्लोज, और आप आ जाओ नीचे, नीचे आने कर आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब पेस्ट करोगे ऑब्वियसली देन आपके पास पूरी वही चीज होगी कि आपने क्या करना होगा, आपने इसको जो है वो टास्क के अकॉर्डिंगली करना होगा। अब मैं एक काम और करती हूँ, क्या करेंगे, हमने ये जो ऊपर लिखा था यहाँ पे तीनों चीजें, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, टास्क 2 कर देते हैं। अगर आप चाहो तो आप ऊपर वाला प्रोग्राम डिलीट भी कर सकते हो, और अदरवाइज अगर आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे अपना क्या कहते हैं उसको, आपने सिंपल जो है वो इसको यहाँ पे कंप्लीट करना है अपना कमेंट के अंदर, तो आप कंप्लीटली कमेंट भी कर सकते हो। मैं सिंपल इसका सोल्यूशन जो है वो रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंपाइल कर लिया है। अगर आप चाहो तो आप पूरा टास्क भी रिमूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं पूरा टास्क भी रिमूव कर देती हूँ, मुझे कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा टास्क करते हैं, दूसरे टास्क का यहाँ पे करते हैं सोल्यूशन। दूसरे टास्क का सोल्यूशन भी बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं इसको भी जूम कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि दूसरे टास्क में हमने क्या करना है। सबसे पहला काम तो वर्ड की लिस्ट बनानी है, इसने खुद ही बना के दे दी थी ना ये वर्ड की लिस्ट, मैंने सिंपल यही कॉपी करी और पेस्ट कर दी, आ गई मेरे पास वर्ड की लिस्ट। अब एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर करना हो, तो एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं वर्ड लेंथ के नाम से, और इसमें ये मैंने बना दी क्या, एक सिंपल डिक्शनरी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सिंपली डिक्शनरी करनी है और लेंथ के लिए यूटिलाइज करनी है, तो फॉर लूप लगा लेते हैं। मैं कहती हूँ फॉर वर्ड इन वर्ड्स। ठीक है, हमने क्या कहना है, हमने करना है फॉर वर्ड इन वर्ड, लेंथ फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे, तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं लेंथ का, जो कि बराबर हो किसके, लेंथ के फंक्शन के, और इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर वो वर्ड होंगे जो अभी हम ऊपर यहाँ पे प्रोवाइड करके आए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिक्शनरी में कीवर्ड और वैल्यू रखनी है ताकि उसकी लेंथ जो है वो स्टोर हो जाए। तो हमने यहाँ पे जो वर्ड लेंथ का एक वेरिएबल बनाया है, हम उसको लेंगे, इसके अंदर मैं सिंपल जो है वो वर्ड को कॉल करूंगी, वर्ड किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास लेंथ के अकॉर्डिंगली, जो कि इंटीजर के अंदर आएगा। और आखिर में सिंपल काम क्या करना है, आखिर में आपने फाइनली डिक्शनरी प्रिंट करानी है, तो इसके लिए सिंपल प्रिंट लो, प्रिंट में एक कमांड लिखो, वर्ड लेंथ डिक्शनरी, DICTIONARY, और इसके अंदर ये आ जाएगा। और ये आपने लेने कहाँ से, ये आपने लेनी है वर्ड लेंथ से। ठीक है, यहाँ से वर्ड लेंथ होगी तो बेसिकली वैल्यू ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका असाइनमेंट कंप्लीट। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट और इसको लगा दो MS वर्ड की फाइल के अंदर दूसरे टास्क पे। इतना सा ही टास्क है, तीसरा वाला टास्क थोड़ा लंबा है, इसमें ना इतना मसला नहीं है। ये आ गया दूसरा टास्क, इसका रिजल्ट देख लेते हैं, प्ले करते हैं। ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा रिजल्ट, हमें ऐसे ही चाहिए था, एप्पल 5, बनाना 6, कीवी 4, चेरी 6 एंड मैंगो 5। तो हमने ये भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करा लिया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 100% करेक्ट। 2 टास्क हो गए। अब हम करेंगे अपना तीसरा टास्क, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक करना है। कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ चीज मुश्किल लग रही है, कैसे क्या चीज रख रही हूँ, नहीं आ रहा समझ में, प्रॉब्लमैटिक लग रहा है कोई चीज, फेसबुक पे कांटेक्ट करो मुझसे। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। वीडियो को एक बार में देखोगे, टाइप करोगे, आसानी से कर लोगे, कोई मसले की बात नहीं है। जो चीज जहां जैसे जिस तरह लिखी है, यू कैन डू लाइक दैट, और आपकी कोडिंग जो है वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी जो है वो रिजल्ट आ गया। मैं ये सारे टर्मिनल बंद करके इसको एक बार रन कर देती हूँ ताकि इसका एक कंप्लीट रिजल्ट आ जाए, और उसका एक स्क्रीनशॉट मैं जो हूँ वो यहाँ MS वर्ड की फाइल में एक ही दफा लगा देती हूँ, ताकि ये प्रोग्राम भी हो गया और ये कंपाइलेशन भी हो गई। अब हम करेंगे अपना तीसरा टास्क, जो कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क
है, थोड़ा सा बड़ा टास्क होगा। इसके अंदर भी टर्मिनल में जो है वो चीजें हमने रखी है, लेकिन ये होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अच्छा जी, अब हम आगे अपने तीसरे टास्क की तरफ। तीसरे टास्क में क्या करना है कि क्रिएट करना है एक चैट सिस्टम, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट रखने हैं। आपने तीन क्लासेस बनानी है, यूजर, मैसेज एंड चैट रूम। सिस्टम ने क्या चीज इम्प्लीमेंट करनी है, उसको सेंड मैसेज करने हैं, चैट की हिस्ट्री देखनी है, और ज्वाइनिंग और लीविंग चैट रूम को यहाँ पे कंसीडर करना है। अगेन सेम वही काम करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, VS कोड में आएंगे। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल हमने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद अब सारी जगह जो है वो कमेंट को यूटिलाइज कर लो। आप बोल रहे हो कि आप डायरेक्ट भी तो कमेंट लगा सकती हैं, किस करके क्यों लगा रही हैं? तो मैं इसलिए लगा रही हूँ कि कोई बच्चा पहली मर्तबा कर रहा हो ना, तो उसको परेशानी पेश नहीं आए, उसको भी समझ में आए कि हाँ कैसे जो है वो कमेंट लगाते हैं। ठीक है, अब हैश लगाया हमने, यहाँ पे इसका सोल्यूशन रखना है, इसका सोल्यूशन रखना है। देखो, यूजर क्लास बनानी है जो कि हर यूजर को रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहले ये हमने बनानी है। ठीक है, इसके लिए मैं क्लास बनाती हूँ और उसको एक नाम दे देती हूँ यूजर का। ठीक है, इसके बाद मैं एक जो है वो फंक्शन बनाती हूँ, जिसमें मैं कहती हूँ कि मैं इंटीजर को कॉल कर रही हूँ, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्लास हिस्ट्री को कॉल कर रही हूँ इसके अंदर, जिसमें सेल्फ और सेल्फ का ऑब्जेक्ट होता है। अब जब तुम सेल्फ और सेल्फ का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, पूरी तुम्हें चीजें जो है वो लिख के देना शुरू कर देगा। इसकी चीजें मत लिखो, आप इसकी चीजें भी लिख सकते हो, उसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने हिसाब से लिखेंगे। हमने इसमें रखना है सेल्फ, और हमने इसमें रखना है हर यूजर का नाम। अब एक चीज यहाँ पे याद रखो कि जब तक तुम वो चीज डिफाइन नहीं करोगे, वो चीज तुम्हारी कला में नहीं आएगी। जैसे सेल्फ का कलर है टर्कोइज कलर का, और नेम का कलर है लाइट ब्लू कलर का। जब तक मैं नेम को डिफाइन नहीं करूंगी स्टोर करने के लिए, नेम जो है वो अपने ओरिजिनल कलर में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम का यूज करूंगी, और इसको बराबर कर दूंगी किसके, नेम के। अब देख सकते हो कि तुम यूजर का नाम जो है वो क्या होगा यहाँ पर मेरे पास स्टोर हो जाएगा। इसके बाद क्या देखो, बनाना क्या क्या है, एक यूजर बनाना है, एक मैसेज बनाना है, चैट रूम बनाना है। अब बना लेते हैं मैसेज। मैसेज के लिए क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं। इस क्लास को कह देते हैं कि भाई इसका नाम है मैसेज। ठीक है, अगेन हमने डेफ लिया, अगेन हमने जो है वो इंटीजर लिया। अब इसके अंदर मैं फिर से अपनी मर्जी से चीजें रखूंगी। अपनी मर्जी से क्या क्या चीज रखूंगी, सेल्फ रखूंगी, सेंटर रखूंगी, और सेंटर जो भी कोई मैसेज दे रहा है उसको मैं बोल देती हूँ कि वो है मेरा कंटेंट। अब मैंने इसमें कंटेंट रख दिया। अब इसमें दो चीजें बनानी पड़ेंगी, क्या, एक सेल्फ डॉट सेंडर। ठीक है, इतने अरसे के बाद मैं पाइथन पढ़ा रही हूँ, मैं मुझे ना बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भूल भी गई हैं। इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा वापस रवानी में आऊंगी ना, तो मुझे याद आ जाएगा कि इस वाली चीज को क्या कहते थे और उसको क्या कहते थे। क्योंकि अब मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस पढ़ाती हूँ, तो जो है ना वो चीजें आपकी इधर उधर हो जाती हैं दिमाग से। अब हमने दो क्या कर लिया, दूसरी क्लास बना ली मैसेज की, सेंडर बना लिया कि यूजर क्या मैसेज भेजेगा, और यूजर जो मैसेज भेजेगा उसका जो टेक्स्ट होगा वो हमने कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर दिया। यहाँ भी देखते जाओ, ये आपका असाइनमेंट है, ये क्या है आपकी यहाँ पर अपनी क्लास, और क्लास के अंदर हमने जो है वो यहाँ पे इंट को रखा है। ठीक है, अब हमने तीसरी चीज क्या बनानी है, तीसरी चीज मुझे अगेन एक और क्लास बनानी है। इस क्लास में क्या बनाऊंगी, इस क्लास में मुझे बना देना है चैट रूम। ठीक है, तो अब हमने एक और क्लास बनाई और इसको मैंने नाम दे दिया चैट रूम। ठीक है, ये आ गई मेरी चैट रूम। इसके अंदर दोबारा से मैंने जो है वो एक इंटीजर पास आउट किया। इस इंटीजर को हमने सिंपल सेल्फ में रखा। सेल्फ में मैं क्या दे दूंगी, सेल्फ में मैं यहाँ पे वो यूजर दे दूंगी जो कि हम स्टोर कराएंगे, और वो क्या होंगे, खाली डिक्शनरी में आ जाएंगे, यानी कि स्टोर होने के लिए। इसके अलावा वो मैसेज होंगे जो यहाँ पे यूजर हमारे भेजेंगे, वो भी हम क्या करेंगे, वो भी हम दे देंगे खाली डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, दोनों चीजें हो गई हमारी यहाँ पे। इसके बाद हमने क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है। इसमें हम ज्वाइन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यूजर को ज्वाइन करवाना है। अब यूजर को ज्वाइन क्यों करवाना है भाई, इसने खुद ही बोला है सेंड मैसेज करेगा हिस्ट्री और यूजर ज्वाइनिंग एंड लीव द चैट रूम, राइट। तो अब हम ये करवाएंगे, तो इसके लिए मैंने ज्वाइन की कमांड का यूज किया। ज्वाइन के अंदर हम सेल्फ का यूज करेंगे। सेल्फ में मेरे पास आ जाएंगे यूजर,
और यूजर कहाँ से ले रहे थे हम, सेल्फ डॉट यूजर से ले रहे थे, तो मैंने वहीं से ले लिया। और अब मैं यहाँ पे एक क्या कहती हूँ, ऑब्जेक्ट को अपेंड कराऊंगी। ठीक है, लिस्ट का एक मेथड होता है अपेंड, हम उसका मतलब क्या होता है, ऐड करना। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड करा है। और ऐड क्या कराना है, कोई भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मेरे पास यूजर, तो मैंने यूजर को क्या करा दिया, इसके अंदर ऐड। जब यूजर ऐड हो जाएगा तो प्रिंट कराएगा। प्रिंट में क्या कराएगा, यूजर का नाम प्रिंट कराएगा, जो भी कोई यूजर का नाम होगा। और कह देगा चैट रूम हैज बीन ज्वाइंट। अली चैट रूम हैज बीन ज्वाइंट, या अली हैज बीन ज्वाइंट इन चैट रूम, ऐसे कर लो इसको। ठीक है, ऐसे कर लो कि जैसे हो जाएगा अली हैज बीन ज्वाइंट इन द चैट रूम, जो भी कोई यूजर होगा वो इस चैट रूम के अंदर क्या होगा, आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, फंक्शन को रिमूव करना है। तो जब यूजर आएगा तो यूजर वापस बाहर भी जाएगा, तो वो जब बाहर जाएगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं रिमूव यूजर। और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख देती हूँ ऐड यूजर। ठीक है, कमेंट इसलिए कर दिया ताकि पता रहे कि कर क्या रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यूजर को रिमूव कराना है। तो एक और वो बनाते हैं फंक्शन, इसको दे देते हैं लीव। यहाँ पे क्या देते हैं, सेल्फ। सेल्फ में आ जाएगा यूजर, सेम वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे ऊपर बनाया था। अब क्या करेंगे, सेल्फ डॉट यूजर और सेल्फ डॉट यूजर्स कर दो, उसको यूजर्स कर, एस कर दो। ठीक है, एक जगह मैंने और भी लिखा होगा, चैट रूम में लिखा है, क्योंकि मैंने ना इधर भी एस करना होगा। मैंने ऊपर भी एक यूजर बनाया है ना, जिसको यूजर्स बना दो, ज्यादा यूजर्स कर दो। ठीक है, यूजर्स आ गया। और इसको क्या करेंगे, अब एक और मेथड यूज करेंगे जो कि किसका होगा, रिमूव का होगा। ठीक है, और रिमूव में से क्या रिमूव कराना है, रिमूव में से यूजर रिमूव कराना है। वर्ड्स ऑफ वर्ड्स एंड यूजर ऑफ यूजर्स होता है ना, तो हम वैसे ही इसको यूटिलाइज करें, इसीलिए मैंने एस लगाया है। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या करा देना है, दोबारा से प्रिंट करा देना है। प्रिंट में मैं यूजर का नाम प्रिंट कराऊंगी और कह दूंगी अली लीव द चैट रूम। ठीक है, देखो सोचना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं मुझे। और फिर भी तुम लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, कितनी गलत बात है, जल्दी से लाइक कर दो यार। बहुत मेहनत लगती है इसको सोचने के अंदर और इसको देखने के अंदर। ठीक है, अब क्या हो गया, ऐड कर लिया, रिमूव कर लिया। और मैसेज, मैसेज सेंड करना और चैट हिस्ट्री, दो चीजें बनानी है अब। ठीक है, अब पहले मैसेज के लिए बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल देती हूँ फंक्शन ऑफ मैसेज। मुझे याद रहे कि मैं क्या बना रही हूँ, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मैंने सेंड किया है एक मैसेज। किसको मैसेज सेंड किया, सेल्फ को किया है, सेंडर को किया था। ठीक है, सेंडर को किया था, और मैंने कॉन्टेंट को किया था। ठीक है, मेरे ख्याल है कहीं पे मैं सेंडर लिख के आई हूँ, सेंडर सेंडर। अच्छा कोई बात नहीं, जैसे रेड हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी फाइल में एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम जो है वो फाइल का एरर ठीक कर लेते हैं, हमारा फाइल का एरर भी ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि मेरा ना कीबोर्ड से कहीं डी नहीं दब रहा, तो मेरे ख्याल है किसी जगह में डी जो है ना वो दबाना भूल गई हूँ मैं। एक बार आखिर में जो है वो उसको देख। ठीक है, हमने मैसेज सेंड किया। मैसेज मैंने मैसेज के फंक्शन से लिया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी सेंडर दिया था, और सेंडर के साथ इसमें मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया था। ठीक है, ये दो चीजें मैंने इसमें दी थी, यानी कि नया न्यू मैसेज को ऑब्जेक्ट बनाया था। इसके बाद मैं कहती हूँ सेल्फ डॉट मैसेज, और इसके अंदर ऐड करा देंगे, तो जो भी कोई मैसेज होगा वो ऐड हो जाएगा। और हम इसको मैसेज की लिस्ट में क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। तो फिर मैंने मैसेज की लिस्ट बनाई थी ये वाली, इसके अंदर हमने इसको ऐड करा दिया। अब हमने क्या कराना है, अब हमने इसको प्रिंट कराना है आउटपुट के लिए। तो प्रिंट कराते हैं, सेंडर का नाम प्रिंट करा देंगे, साथ में स्पीक्स कह देते हैं। जैसे अली स्पीक्स, अली ने कुछ कहा, क्या कहा, वो जब भी अली जो भी बोलेगा वो हम देख लेंगे। एंड देन यहाँ पे कंटेंट। ठीक है, ये आ गया मेरा कंटेंट जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर हो गया। तो यहाँ पे मैसेज का फंक्शन हो गया। अब चैट हिस्ट्री के लिए बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर चैट हिस्ट्री। ठीक है, चैट हिस्ट्री के लिए एक और फंक्शन बनाते हैं, चैट हिस्ट्री के लिए फंक्शन बनाते हैं। इसमें हमारे जो भी कोई मैसेजेस होंगे, ME, SSAGE,
मैसेज होंगे वो हम ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम अपना सेल्फ को ऐड करेंगे। इसके बाद हम सिंपल प्रिंट की कमांड का यूज करेंगे। अगर तुम प्रोग्राम सही लिखते हो तो तुम्हें कहीं पे भी किसी भी किस्म की जरूरत पेश नहीं आएगी। एक नई लाइन लेते हैं, \n लेते हैं और इसको बोल देते हैं चैट हिस्ट्री। ठीक है, ये मैंने बना दी एक चैट हिस्ट्री। और इसके अंदर मैं कहती हूँ फॉर एम इन सेल्फ, यानी कि फॉर मैसेज इन सेल्फ डॉट मैसेज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया था मैसेजेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया था। मैं कहूंगी कि आप प्रिंट कराओ एम डॉट सेंडर डॉट नेम। सेंडर का जो भी नेम है, जैसे अली का नाम प्लस अली ने जो भी कोई कॉन्टेक्ट बोला है उससे पहले कोटेशन मार्क और एम डॉट कॉन्टेंट। कॉन्टेंट। ठीक है, और सेल्फ के यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, ये याद रखना होता है, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ठीक है, ये हमने सारी चीजें बना ली। अब हमने आखिर में एक छोटा सा चैट रूम भी क्रिएट करना है इसको टेस्ट करने के लिए, तो हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैंने बना ली। सब सही है ना, सब सही है। ये सब चीजें मैंने, अब एक चैट रूम बनाते हैं जिसके लिए मैं कहती हूँ कि चैट बराबर है किसके, वो मेरे चैट रूम के फंक्शन के। तो मैं शुरू में बना के आई थी, यहाँ पे स्पेस जरूर दीजिएगा। ठीक है, चैट रूम के फंक्शन के सबसे पहले मेरे पास यूजर 1 आएगा जो कि बराबर हो जाएगा यूजर के। और यूजर क्या, मैं 1 घंटे से अली अली कर रही हूँ तो हम अली लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में एक और जो है वो यूजर बना लेती हूँ जो कि यूजर 2 हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा, वो भी बराबर होगा यूजर के। और दूसरा यूजर मैं खुद को बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना लिया। अब दोनों यूजर चैट को ज्वाइन करेंगे तो चैट डॉट ज्वाइन की कमांड यूज करेंगे और इसमें क्या आ जाएगा, यूजर 1 का बता देंगे कि यूजर 1 ने ज्वाइन किया है। इसी तरह हम चैट डॉट ज्वाइन का यूज करेंगे और इसमें हम यूजर किसको बता देंगे, 2 को ज्वाइन कर लेंगे। तो अली ज्वाइन और फिर सारा जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। अच्छा, एक काम और करते हैं, देखो कंट्रोल 0 करो, प्रोग्राम अभी पूरा नहीं हुआ। 2 यूजर बनाए हैं, अली और महक। हम जो है ना वो इन दोनों यूजर को ट्राई करके देखते हैं। मैंने ज्वाइन किया, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो क्या कहता है, अली हैज बीन ज्वाइन इन द चैट रूम, महक हैज बीन ज्वाइन इन द चैट रूम। इसका मतलब यहाँ तक ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। देखो मैं ऊपर वाला रिजल्ट हटाती हूँ, ये देखो। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। एक काम और करना था इसके अंदर, एक काम और क्या करना है, मैसेज वाला। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ चैट डॉट सेंड मैसेज और मैं कह देती हूँ यूजर 1। यूजर 1 ने कहा है हेलो, I am Ali and I I am Ali and I am learning Python programming। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब सेम यही चीज हम क्या करेंगे, यूजर 2 के लिए करेंगे। तो कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो, आई एम महक आलमगीर एंड आई एम, इंस्टीड ऑफ लर्निंग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टीचिंग पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, जरा इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो चारों मैसेजेस आ गए। अली हैज बीन जॉइन द चैट रूम, महक हैज बीन जॉइन द चैट रूम। अली ने बोला कि क्या चीज बोली, अली ने बोला कि हेलो, आई एम अली एंड आई एम लर्निंग पाइथन। अब एक गलती हुई मुझसे, गलती और मैंने किया कॉपी पेस्ट। जब मैंने कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे भी देखो लिखा आ रहा है अली स्पीक, जबकि यहाँ पे लिखा आ रहा था महक स्पीक। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, यहाँ पे मुझे करना था 2। अब ये हो जाएगा प्रोग्राम ठीक। अब जब मैं इसको रन करूंगी सो नाउ यू कैन इजिली सी दैट अली महक अली एंड महक। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे इस प्रोग्राम का भी फाइनल आउटपुट आ गया है। अब हम ये काम करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, इसका भी हम लेंगे स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराएंगे MS वर्ड की फाइल में। तो ये आ गया मेरे पहला स्क्रीनशॉट। मैं यहाँ गई, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया प्रोग्राम से रिलेटेड। अगेन नीचे आ गई, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिया मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। और ये आ गया मेरा तीसरा स्क्रीनशॉट और इसके साथ आ गया मेरा रिजल्ट। ये आ गया मेरा रिजल्ट इसके साथ। और ये मैंने लगा दिया अपना तीसरा स्क्रीनशॉट। तो मेरा जो यहाँ पर असाइनमेंट था वो हो गया 100% कंप्लीट।
तो आप भी इसी तरह जो है वो आसानी से अपना जो आपका यहाँ पर एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करोगे और फिर उसको सबमिट कराओगे। अब आपने ये फाइल जो है एमएस वर्ड की, इसको सबमिट कराना है। इसको सेव कर लेती हूँ। फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे आके इसका नाम रखेंगे हम महक AI विद पाइथन एक्सरसाइज 1 और इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं सिंपल अपने पास LMS के ऊपर रजिस्टर के और इसमें मुझे लॉग इन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ महक आलमगीर gmail.com। चलिए पासवर्ड इनकरेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा से पासवर्ड लिख देते हैं। ये आ गया हमारा पासवर्ड, ये आ गया हम अपने LMS के अंदर। एक्सरसाइज से कॉलम में जाएंगे, एक्सरसाइज से कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे कराएंगे सबमिट। चूज फाइल करेंगे, चूज फाइल करके डेस्कटॉप पे जाएंगे। ये रही मेरी पाइथन की फाइल, ये मैंने करा दी सबमिट और ये हो गई मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आपने देख लिया कि कैसे पाइथन की एक्सरसाइज आपने बनानी है, कैसे इसको सबमिट करानी है। कोई और कोर्स होगा पाइथन के अलावा तो उसका सोल्यूशन दूंगी, और विजुअल स्टूडियो कोड की ये वीडियो भी डिस्क्रिप्शन और आगे दे रही हूँ इस वीडियो के खत्म होने के बाद, तो जाकर इंस्टॉल कर लेना अगर इंस्टॉल नहीं किया हुआ। कोई और कोर्सेज से रिलेटेड एक्सरसाइजों को इसके सोल्यूशन चैनल पे मिल जाएंगे, सो मेक श्योर करो क्लास में सब्सक्राइब करो। जितनी एक्सरसाइज आएंगी पाइथन की इसी तरह सबके सोल्यूशन होगी, तो मेक श्योर करना कि लाजमी चेक करते रहो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।